वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा करेंगे आज अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण, इस पार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर हम शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, यानी कि परिमित अंतरकलन। परिमित अंतरकलन। तो पेपर स्टार्ट होने से पहले मैं इस पेपर के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ आपके जो बीएससी में सबसे इजीएस्ट पेपर में से एक ये माना जाता है। ठीक है, आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इजी यही पेपर माना जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। सेकंड चीज़, इस पेपर के अंदर एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ है। कैलकुलेटर कौन सा? जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है जिसमें बहुत सारे बटन आते हैं, वो वाला कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, मेथड्स इसमें चलते हैं। ठीक है, हर मेथड के दो तीन क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा दूंगा और दो तीन क्वेश्चन में आपको करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा ये पेपर नहीं है, इसकी कहानी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इस पेपर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस पेपर में नहीं होगी। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। जहाँ आएगी वहाँ हम बैठे हैं, वहाँ हम आपके साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले जो नाम है इसका परिमित अंतरकलन, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो देखना इसके बारे में फर्स्ट पहले मैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको दे देता हूँ। हम पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंसेस एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस, यानी कि अग्रांतर तथा पश्चांतर, ये इसका नाम है टॉपिक का। ठीक है, इस टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे ये इसको किस प्रकार से हम, ये देखो जो लिखा हुआ आपके सामने, ये एक प्रकार से इसमें हम ऑपरेटर काम में लेंगे, उसको सोल्व करते हैं एक टेबल बनाकर। लेकिन उससे पहले इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं, अपन समझते हैं। जैसे मान लो इसको किस प्रकार से आपको मिलेगा, आपको y बराबर fx कोई फंक्शन मिलेगा, y बराबर आपको कोई फंक्शन मिलेगा, तथा साथ ही आपको x की कुछ वैल्यूज देगा, जैसे a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, डैश डैश a प्लस nh। ठीक है, ये क्या है? x की वैल्यूज है। ठीक है, आप इस x की वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे तो आपको ये फंक्शन देगा f a प्लस h, f a प्लस 2h, डैश डैश f a प्लस nh। ये क्या हुआ आपका? इस फंक्शन में आपने सबसे पहले क्या रखा? x बराबर a रखा, तब आपको f a मिला। फिर आपने क्या किया? इसमें x बराबर a प्लस h रखा तो आपको ये मिला। फिर आपने ये रखा तो ये मिला। इस प्रकार आप रखते जाओगे तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? पहला काम आपका यही होगा। अगर आपको वैल्यूज निकाली हुई नहीं दी हुई है तो आपको दो चीजें देगा ये क्वेश्चन में। फर्स्ट चीज क्या देगा? आपको फंक्शन देगा कोई भी। ठीक है, हम एक बार इनकी बात नहीं कर रहे हैं दोनों की, इनकी बाद में बात करेंगे। पहले शुरुआत दोनों की सेम रहेगी। पहला काम अपना क्या होगा? पहला काम होगा अपना ये फंक्शन निकालने का। ठीक है, पहला काम होगा अपना फंक्शन निकालने का। ठीक है, किस? ये एक तो ये वैल्यूज हमें देगा और एक हमें ये फंक्शन देगा। फंक्शन में वैल्यूज रखकर हम ये वैल्यूज f इस प्रकार से निकाल लेंगे। जहां ध्यान रखना, h क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अंतराल का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि इसके और इसके बीच में h का अंतर चला आ रहा है। ठीक है, सबके बीच में जैसे x की वैल्यूज आपको दे देगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिस्टेंस, इस प्रकार से। यहाँ h का मान क्या दिख रहा है सर? आपको h का मान हमें सर 1 मिल रहा है।
ठीक है, क्योंकि इनके सबके बीच में अंतर कितना है, 1 है, तो यही क्या होता है आपका h का मान होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ध्यान रखना यहां जो x है वो स्वतंत्र चर यानी कि आर्ग्यूमेंट कहलाता है। जो आपका x है दोस्तों वो क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और यहां जो y है उसको हम एंट्री बोलते हैं यानी कि प्रविष्टि बोलते हैं। ये आपकी कहानी हो गई बेसिक के साथ, ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। अब चलते हैं हम सबसे पहले अपने पहले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले अपन चलेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर, इसके ऊपर समझते हैं, इसको समझते हैं और इसकी टेबल बनाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है सर फॉरवर्ड डिफरेंस यानी कि अग्रांतर। ये क्या कहता है, इसमें देखो अग्रांतर मतलब आगे से अंतर, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आगे, ठीक है, तो आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। ठीक है, मतलब किन्हीं भी दो चीजों का अंतर ही क्या होगा, पहले तो अंतर की बात कर रहा है, इसमें डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो अंतर देखना है हमें, लेकिन अंतर किसका देखना है, ये क्या कह रहा है, हमें अंतर देखना है, लेकिन अंतर किसका देखना है, अंतर देखना है हमें जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो, वही अंतर देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल द डिफरेंसेस ऑफ fa minus fa minus h and fa plus h minus fa, फिर fa plus 2h minus fa plus h डेश डेश, इस प्रकार ये चलता रहेगा fa plus nh minus fa plus n minus 1 into h, ठीक है, are called फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये क्या कहलाते हैं, प्रथम अग्रांतर कहलाते हैं। कौन, ये वाले, मतलब ध्यान रखना, एंड इट इज denoted by del fa plus h del fa plus 2h dash dash del fa plus nh, इस प्रकार से इनको डिनोट किया जाता है। जैसे अब डेल fa की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखना, डेल fa बराबर होगा, इस एक का आगे वाला कौन सा है, इस एक का आगे वाला a प्लस एच है, इसका आगे वाला कौन सा है, a प्लस एच है। फॉरवर्ड बोल रहा है, ये कौन सा डिफरेंस बोल रहा है, फॉरवर्ड डिफरेंस बोल रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को, फॉरवर्ड डिफरेंस बोल रहा है मतलब आगे वाले में से पीछे वाला घटाओ, तो इसके आगे वाला कौन सा होगा, a प्लस एच, तो f a प्लस एच माइनस इसमें से यही घटाओ यानी कि f घटाओ, मतलब आगे वाले में से घटाओ, किसमें से घटाओ, आगे वाला। फॉरवर्ड क्या कहलाता है, फॉरवर्ड क्या कहता है, आगे वाला घटाओ, और बैकवर्ड क्या कहता है, पीछे वाला घटाओ। कहानी समझ में आई कुछ कुछ, क्या कह रहा है ये कि आगे वाले में से इसको घटाओ, तो आगे वाला, इसका आगे वाला कौन सा है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, मतलब इसको किस में से घटाना है, इसके आगे वाले में से घटाना है। इसी प्रकार डेल एफ ए प्लस एच क्या कहेगा, इसके आगे वाले में से इसको उठाओ, इसका आगे वाला क्या होगा सर, ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। बोलो कहानी समझ में आई। इसी प्रकार डेल एफ ए प्लस 2h होगा तो एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h। ये सारे के सारे क्या हैं, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। एंड हियर del is known
नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है अपना? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। कौन? डेल। डेल क्या कहलाता है सर? अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये तो कौन सा हो गया? ये तो फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर हो गए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गए ये वाले। तो कौन कौन से? ये सारे फर्स्ट है। सेकंड निकालोगे तो क्या कहोगे? डेल टू एफ ए निकालना है, डेल टू एफ ए निकालना है। देखो यहां जब डेल था तो यहां इनके साथ में से ये एक डेल एक ही बार है, इसका मतलब ठीक है। जब यहां था तो डेल हट गया था, ठीक है, डेल क्या हो गया था? हट गया था। तो यहां से मतलब ये एक पावर कम हो गई थी यहां, ठीक है, तो कुछ नहीं बचा, एक पावर कम हो गई। यहां से एक पावर कम होगी तो एक पावर तो बचेगी ना, जैसे आगे जाएगा तो डेल तो इनके साथ आएगा ही आएगा भाई साहब, ठीक है। डेल की एक पावर कम होके ये फॉरवर्ड क्या कहता है? आगे वाले में से इसी को घटाओ, तो इसका आगे वाला कौन सा होगा सर? एफ ए प्लस एच होगा, फिर माइनस इसी को घटाओ तो डेल एफ ए हो जाएगा। अब देखो सर डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू ये रही, ठीक है, तो ये वैल्यू आप उठा के यहां रखो, तो डेल टू एफ ए बराबर ये वैल्यू यहां रखो आप, तो क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या है सर? ये रही एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस, अब डेल एफ ए की वैल्यू, डेल एफ ए की वैल्यू ये रही, तो इसको भी रखो माइनस ब्रैकेट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। क्लियर? ब्रैकेट हटा दो, ये माइनस का ये प्लस का। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देखो ये ऐड हो जाएगा, तो आपको डेल टू एफ ए बराबर क्या मिला? एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच और प्लस का एफ ए। ये क्या होगा? आपका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। ये क्या होगा सर? आपका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा भाई साहब। ये कहानी इसकी समझ में आई होगी आपको कुछ कुछ, कि किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आई थिंक कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है बस ये देखना है। फॉरवर्ड की बात कर रहे हो तो जिसका भी इस प्रकार आप थर्ड वाला निकालोगे, थर्ड वाला जैसे डेल क्यूब एफ ए की वैल्यू ये क्या हो गया? थर्ड हो गया, तो ये क्या लिखा जाएगा? डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल टू एफ ए, ठीक है। तो डेल टू एफ ए की वैल्यू तो ये रही, डेल टू ए प्लस एच की वैल्यू भी निकाल दो और रख दो, और इसका मान पूरे का आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आप चलते रहोगे तो आपको एनवा डिफरेंस मिलेगा, तो डेल एन एफ ए बराबर डेल एन माइनस वन एफ ए प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन एफ ए। ये क्या आ गया? आपका एनवा डिफरेंस आ गया, ठीक है, एनवा फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। इस प्रकार से हम इसको फाइंड करते हैं, इसको ये निकालने का तरीका होता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी, लेकिन कैलकुलेशन हमें ऐसे नहीं करनी है क्वेश्चन की, क्योंकि इससे इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो काफी लंबा होगा। हम इसका एक शॉर्टेस्ट तरीका देखते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड टेबल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड टेबल। ध्यान रखना इनको लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, अब ये ए वगैरह ये तो फिक्स नहीं होता, तो ध्यान रखना जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिखा जाता है एफ एक्स बराबर डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स एच माइनस एफ एक्स, डेल टू एफ एक्स लिखा जाता है डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स, ठीक है। इस प्रकार से इनको डिनोट किया जाता है, ये इनको डिनोट करने के तरीके हो गए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज मतलब एक ही जगह। अब क्या करते हो आप? एक्स के मान ही तो रखते हो, जैसे एक्स के मान ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, इस प्रकार से आप वैल्यू रखते जाओ, आपका काम होता जाएगा। इस प्रकार आप a प्लस एच यहाँ रख सकते हो, a प्लस टू एच आप यहाँ रख सकते हो, सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये x को इसको x की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब बात करते हैं इसकी टेबल की।
तो देखना यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यानी कि अग्रांतर सारणी। अब देखो मैं एक सारणी बना रहा हूं, टेबल बना रहा हूं, उसमें देखना सबसे पहले तो यहां आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है x का मान, ठीक है, जो x है। फिर आती है यहां एंट्री यानी कि प्रविष्टि। आर्ग्यूमेंट का मतलब स्वतंत्र चर, ये प्रविष्टि यानी कि एंट्री। इसको लिखते हैं हम y बराबर जो भी fx आपका दिया हुआ है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर आता है यहां फर्स्ट डिफरेंस यानी कि डेल fx। फिर यहां आता है आपका सेकंड डिफरेंस यानी कि डेल टू fx। फिर यहां आता है आपका थर्ड डिफरेंस यानी कि डेल क्यूब fx। फिर यहां आता है आपका फोर्थ डिफरेंस यानी कि डेल फोर fx। ये आपके पास आती हैं सारी वैल्यूज। यहां से देखना अब यहां से देखना आप x की जो भी वैल्यूज आपको दी हुई होगी, जैसे मान लो a से स्टार्ट होता है, a आपको दिया हुआ है, यहां ये क्या मिलेगा आपको f a प्लस एच मिलेगा, फिर एफ ए मिलेगा। फिर यहां से फिर आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे। बनाने का तरीका देखना, टेबल ये सीख लेना, आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे मान लो आगे वाला भी जो बैकवर्ड है वो भी यहां से क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहां से एक लाइन खाली छोड़ोगे, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू लिखोगे a प्लस एच और इस फंक्शन में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा एफ ए प्लस एच। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर आप आगे बढ़ो, फिर एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप a प्लस टू एच, तो ये एफ ए प्लस टू एच। फिर इसको लाइन छोड़ खींच दो। फिर आप क्या करोगे, एक लाइन वापस छोड़ोगे, ये एक लाइन वापस छोड़ दी। फिर आप यहां लिखोगे a प्लस थ्री एच, और तो ये क्या हो गया एफ ए प्लस थ्री एच, ये चलो। फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर यहां लिखो आप a प्लस फोर एच, तो एफ ए प्लस फोर एच, ठीक है। इस प्रकार चलते जाओ आप, ठीक है। अब भाई साहब फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहे हो, मतलब डेल एफ एक्स निकाल रहे हो, वो क्या होगा देखो, आप हमेशा क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। डेल एफ एक्स यानी कि एफ ए क्या होगा, डेल एफ ए, डेल एफ ए क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, डेल एफ ए बराबर मिलेगा इन दोनों का डिफरेंस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए मिलेगा सर। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस आपको डेल एफ ए प्लस एच मिलेगा, जो क्या होगा एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। इसी प्रकार आगे डेल एफ ए प्लस थ्री एच, ठीक है, ये क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस। फिर डेल एफ ए प्लस फोर एच, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। मतलब इसका और इसका अंतर ये यहां लिखा जाएगा, इन दोनों का अंतर यहां लिखा जाएगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। देखो यही फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, अरे यही तो पढ़ा। अब देखो इस टेबल से कितना काम इजी हो गया, वहां हमें एक एक वैल्यू हम सोल्व करते रखते, अब यहां से हमें डायरेक्ट पता चल गया, अरे वाह सीधा सा कहानी है। यही तो था फर्स्ट डिफरेंस, x बराबर ए पर फर्स्ट डिफरेंस यही तो था कि a प्लस जो अपन ने निकाला था डेल एफ ए, क्या निकाला था सर, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ही तो निकाला था। तो देखो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या होगा, डेल एफ ए ही तो होगा। मतलब इस वाली वैल्यू में से आप इस वाली वैल्यू को घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप इन दोनों का अंतर निकालोगे,
आप इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आपको मिलेगा डेल टू एफ ए बराबर डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। बोलो बच्चों ये कहानी समझ में आई? मतलब इस वाले में से ये वाला घटा दो तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली ये वाला निकालना है तो इसका दोनों का डिफरेंस जो क्या होगा डेल टू एफ ए प्लस एच। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा डेल टू, ये a प्लस टू एच होगा, ये a प्लस थ्री एच होगा, तो डेल टू एफ ए प्लस टू एच ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा। क्लियर, कहानी समझ में आई? सिमिलरली थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको इस बार डेल क्यूब एफ ए बराबर जो क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि डेल टू एफ ए प्लस एच माइनस डेल टू एफ ए। सिमिलरली डेल क्यूब एफ ए प्लस एच बराबर क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाला जो आएगा अंतिम वो क्या आ जाएगा आपका डेल की पावर 4 एफ ए, फोर्थ डिफरेंस आ गया। ये क्या होगी आपकी डिफरेंस टेबल होगी। कौन सी डिफरेंस टेबल होगी? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगी। ठीक है, ये वाली टेबल कौन सी कहलाएगी आपकी? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहलाएगी। आई थिंक टेबल सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी, बनाना कैसे बनाते हैं टेबल, बस सीधी सी कहानी है। बस ये दो चीजें अगर आपको ध्यान में, सबसे पहले स्वतंत्र चर यानी कि आर्ग्यूमेंट लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा इसमें प्रविष्टि यानी कि एंट्री लिखी जाएगी। ठीक है, एंट्री लिखी जाएगी, उसके एक्स के नीचे आपको एक्स की वैल्यूज दी होगी क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन करेंगे अभी, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू नहीं दी है तो आप एक्स की वैल्यू निकालो, दी हुई है तो अच्छी बात है। ठीक है, बस ये दोनों चीजें लिख दी फिर आपका काम हो जाएगा फटाफट, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं अब इसका, मैं बुक से एक क्वेश्चन उठाता हूं, देखता हूं एक बार। एक क्वेश्चन ले रहा हूं। लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं एक इसका क्वेश्चन दिया, कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा, फॉर द फॉलोइंग डाटा। मतलब आपको जो दिए गए डाटा है, कुछ डाटा दिए गए हैं, उसके आधार पर आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ। ठीक है, डाटा दिए हुए हैं आपको एक्स के मान है 5, 10, 15, 20, 25 और इसके संगत आपको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 2.871, 2.404, 2.083, 1.862 एंड 1.712। ये आपको वैल्यूज दी हुई है। ये कह रहा है कि आप डिफरेंस टेबल का निर्माण करो, डिफरेंस टेबल बनाओ। तो देखो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, x लिखोगे और x के नीचे x की वैल्यूज रखोगे 5। ठीक है, फिर आप लिखोगे fx। ठीक है, फिर आप लिखोगे डेल fx निकालोगे, फिर आप निकालोगे डेल टू fx, फिर आप निकालोगे डेल क्यूब fx। ठीक है, इस प्रकार आप चलते जाना, देखते हैं हमें कहाँ तक की जरूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, ये देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये डिफरेंस टेबल फिर 5वां 6वां इस प्रकार चलता रहेगा, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मान लो आपके पास इसकी सारी की सारी वैल्यू सेम आ गई, जैसे मान लो आपने डेल टू एफ एक्स निकाला, यहाँ भी 6 मिला, यहाँ भी 6 मिला, यहाँ भी 6 मिला, तो ये यहीं तक आंसर माना जाएगा। मतलब ये 6 इसका आंसर होगा। मतलब तब तक सोल्व करना है जब तक आपको इसकी वैल्यू कांस्टेंट ना मिल जाए, एक प्रकार की ना मिल जाए। मतलब यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो 5 के साथ में कितना आया 2.871। फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, पहले तो ये लाइन सारो, लाइन खींचो। ठीक है, फिर आप यहां जैसे ही लिखा एक लाइन खींच दो, फिर एक लाइन खाली छोड़ोगे। ठीक है,
फिर आप लिखोगे दूसरी वाली वैल्यू कितनी है 10, 10 के नीचे कितना है 2.404, फिर आप एक लाइन खींचो, फिर नीचे वाली लाइन खाली छोड़ो, फिर क्या लिखोगे आप 15, 15 के साथ में कितना है सर 2.083, फिर एक लाइन खींचो, फिर एक लाइन खाली छोड़ो, ठीक है, फिर कितना आएगा 20, 20 के साथ में कितना है 1.862, फिर आप एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर आप ले लो कितना 25, और 25 के साथ में कितनी है वैल्यू 1.712, ठीक है, ये किसके साथ में आपके 25 के साथ में है, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले डेल एफ एक्स, मतलब इसमें से ये घटा दो, मतलब आप 2.404 में से आप 2.871 घटा दो, तो माइनस की कुछ वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू माइनस की आ रही है वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आपको समझ में आना चाहिए, माइनस का 0.467, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 0.467, फिर आप इसमें से ये वाला घटाओ, इसमें से ये वाला घटाओगे, तब मैं लिख रहा हूँ माइनस का 0.321, फिर इसमें से आप ये वाली घटाओ, तब आपको वैल्यू मिलेगी माइनस का 221, फिर इसमें से आप ये घटाओ, तब आपको वैल्यू मिलेगा माइनस का 150, माइनस का 0, ये आपको मिलेगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, डेल टू एफ एक्स निकालना है। डेल टू एफ एक्स निकालने के लिए आपको इसमें से इस बार ये घटाना है, मतलब माइनस 0.321 में से आपको घटाना है, ये वाला घटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 0.467, ठीक है, ये 6 बचा, यहां से कितना बचेगा 4, 1, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 0.146, फिर आप इसमें से ये घटाओ, मतलब माइनस में से ये घटाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि 0.321 में से आप 0.221 घटाओगे तो आपको मिलेगा ये 001, ठीक है, तो 0.100, ठीक है, फिर आप इसमें से ये घटाओ, ठीक है, तो आपको मिलेगा 221 और 150, ये घटाओ तो 1 और 71 मिलेगा, मतलब 0.71 आपको मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर आप निकालो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, अब ये मतलब इसमें से अब आप ये घटाओ तो माइनस का 0.46 सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 0.29 ये मिल जाएगा। अब देखो ये दोनों के दोनों जो है वो सेम नहीं आ रहे, अगर सेम आ जाए तब तो आपको यही खत्म कर देना है। अगर यहां ये तीनों सेम आ जाए, जैसे 0.146, 0.146, 0.146 तीनों सेम आ जाए तो उस टेबल को वही रोक देना, बस उतना ही आपका आंसर होगा। लेकिन यहां भी सेम नहीं आया तो अब भाई साहब अपना डेल फॉर एफ एक्स भी निकलेगा, वो भी आएगा, ठीक है, वो भी निकलेगा। और वो कहां से निकलेगा, बस इन दोनों का अंतर, मतलब माइनस में से ये घटाओगे, माइनस 0.29 में से माइनस का ये घटाओगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रह जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 0.17 बचेगा। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, यही इसकी क्या होगी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगी, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी इस प्रकार से। आई होप ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y फॉर x बराबर -1 0 1 2 3 4 5,
and form the forward difference table and form the forward difference table. फिर अब find the value of y, find the value of y, find the value of y, find the value of y 8x बराबर 6, 8x बराबर 6 by extending the table, by extending the table. ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सुनो, इस क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, पहले इसकी कहानी सुनो। क्वेश्चन हमें कह रहा है सर कि ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में आप y की वैल्यू निकालो इन मानों को रखते हुए और एक सारणी बनाओ, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ। और उसके बाद ये कह रहा है कि y को x बराबर 6 तक बढ़ाओ और बढ़ाते हुए आप इस y का मान ज्ञात करो, x बराबर 6 पर बढ़ाते हुए आप इसका y का मान ज्ञात करो, ऐसा ये कह रहा आपको। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इसकी टेबल बनाते हैं। तो देखना, टेबल बनाने के लिए पहले तो क्या लिखा जाएगा, x, फिर fx, फिर डेल fx, फिर डेल 2fx। ठीक है, ये लिखा जाएगा। पहले देखो, पहले ये टेबल नहीं बनेगी, पहले y के मान निकलेंगे। ठीक है, सिंस फंक्शन मुझे दिया हुआ है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, नाउ y का मान निकालना है, x बराबर पहले कितना है, -1। ठीक है, तो -1 निकालना है, तो इसको -1 नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, y -1 नाम दे देता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये कितना मिलेगा आपको, रखो वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 -7, तो कितना हो, -1 -5 -7, तो माइनस का 13। तो ये कितना आ गया सर, -13। सिमिलरली आप रखो फिर y का मान 0 रखो, तो y 0। ठीक है, यहाँ y का मान 0 रख रहा हूं, तो 0 0, तो ये मिलेगा -7। फिर आप रखो y का मान 1 रखो। ठीक है, यानी कि y1, तो y1 कितना मिलेगा सर, तो देखना y1 1 रखो, तो 1 + 1 6 -7, तो कितना मिल गया आपको, माइनस का 1 मिल गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? y1 का मान -1। सिमिलरली आप निकालो y2 मतलब 2 की पावर 3 + 5 गुणा 2 -7, तो 8 + 10 18, 18 - 7 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप निकालो y3 लिखो। अब y3 का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आएगा आपके पास 35। y4 का मान आपको मिलेगा 77 एंड y5 का मान आपको मिलेगा 143। ये आपको मिलेगा। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है कि सर इसने पूछा है कि y की वैल्यू x बराबर 6 पर बताओ, तो हम डायरेक्ट y x की आप कहोगे कि सर रख दो 6, निकाल दो वैल्यू, इतना क्या कर। लेकिन इसने कहा है कि इस टेबल को आगे बढ़ाते हुए अपने को निकालना है, इस टेबल की सहायता से हमें निकालना है, ना कि ये वैल्यू वहां रखकर। इस चीज को ध्यान से सुनना, ये क्या कर रहा है, इस टेबल को वहां रखकर निकालना है, ना टेबल में वैल्यू रखकर निकालना है, ना कि डायरेक्ट। ठीक है, टेबल की सहायता से निकालना है, ये इसने कहा है हमें। तो ये सारी वैल्यूज अपने पास आ गई सर। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है सारणी बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, ठीक है, इनको पूरे क्वेश्चन को ही साफ कर देते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को साफ कर देते हैं, फिर अच्छे से टेबल बनाते हैं इसकी। ये वैल्यूज हम डायरेक्ट बुक से उठा लेंगे। तो देखो, सबसे पहले कौन आएगा सर, x आएगा, फिर fx आएगा, फिर डेल fx आएगा, फिर डेल 2fx आएगा, फिर डेल क्यूब fx आएगा। आगे जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, यहां -1, तो ये y -1, यहां फिर एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, ये खींच दिया। ठीक है, फिर नीचे क्या आएगी, एक लाइन छोड़ी जाएगी खाली। अब देखो, इसके नीचे एक लाइन छोड़ दो ऐसी की ऐसी। ठीक है, फिर 0 मतलब y0,
फिर एक लाइन छोड़ दो खाली, फिर 1, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर 2, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर 3 यानी कि y3, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर 4 यानी कि y4, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर 5 यानी कि y5, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर 6। ये 6 हमें इस टेबल की सहायता से फाइंड करना है, ठीक है। ये 6 हमें इस टेबल की सहायता से निकालना है। अब देखो y1 का मान जो अभी मैंने निकाल चुका हूं, पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -13 मिला था यहां, फिर -7 मिला था यहां, फिर -1 मिला था यहां, फिर 11 मिला था, फिर 35 मिला था, फिर 77 मिला था, फिर 143 मिला था। इस प्रकार से हमें मिला था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मुझे डेल एफ एक्स निकालना, मतलब इसमें से ये घटा दो, -7 में से -13 घटाओगे, मतलब 13 में से 7 घटा रहे हो तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। फिर -1 में से 7 घटा रहे हो, मतलब 7 में से 1 घटा रहे हो तो कितने बचेंगे? यहाँ भी 6 बचेंगे। फिर आप क्या कर रहे हो? 11 में से 1 घटा रहे हो, मतलब 11 में 1 जोड़ रहे हो, मतलब यहाँ 12 मिलेंगे। फिर आप क्या कर रहे हो? यहाँ से 35 में से 11 घटा रहे हो, ठीक है, 35 में से आप 11 घटा रहे हो तो आपको 24 मिलेंगे। फिर आप यहाँ से क्या कर रहे हो? 77 में से आप घटा रहे हो 35 घटा रहे हो तो आपको कितना मिलेगा? 42 मिलेगा, 7 हाँ 42 मिलेगा। फिर आप 143 में से ये घटा रहे हो तो आपको मिलेगा सर 143 में से घटा रहे हो तो 6 और 6 मिल गया, और फिर 56 मिलेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये आ रहा है क्या? ठीक है, 56 नहीं, सॉरी 66 मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 6, 6, 12, 24, 42, 66 बिल्कुल एकदम सही है। उसके बाद देखो ये निकालना है, मतलब 6 में से 6 घटाओ 0, 12 में से 6 घटाओ मतलब 6, 12 कितना बचेगा? 18 बिल्कुल। यहाँ कितना मिलेगा? 24। यहाँ तक की कहानी खत्म। उसके बाद चलो 6 में से 0 घटाओगे 6 बचेगा, 12 में से 6 घटाओगे 6 बचेगा, 18 में से 12 घटाओगे 6 बचेगा, 24 में 6 बचेगा। यहाँ एक चीज देखने वाली बात है कि सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट आ गई, सेम आ गई। सारी की सारी वैल्यूज कैसी आ गई? कांस्टेंट आ गई, सेम आ गई। सेम आ गई तो मैं क्या कहूंगा कि सर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अब आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 6 अपने पास किसका मान होगा? ये डेल क्यूब एफ एक्स का मान अपने पास यही होगा। ये किसका मान होगा अपने पास? डेल क्यूब एफ एक्स का मान हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आएगा? या फिर आप कहो ये y3 के बीच में आ रहा है ना, तो ये y3 का मान हो जाएगा डेल क्यूब y3। ये अपने पास डेल क्यूब y3 का मान हो जाएगा ये वाला। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो अपने पास यहां से आओ, देखो पीछे चलते जाओ, सारी वैल्यूज देख लेते हैं। अब ये वैल्यू किसकी होगी? इसी प्रकार अपने पास ये वैल्यू अपने पास डेल 2 y4 की होगी, और ये वैल्यू होगी अपने पास डेल 2 y3 की। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इधर आओ फिर। सिमिलरली ये वैल्यू किसकी होगी अपने पास? डेल, यहां से देखो, यहां से चल के आते हैं अपन। ये वैल्यू है अपने पास डेल y-1 की, ये डेल y0 की, ये डेल y1 की, ये डेल y2 की, ये डेल y3 की, ये डेल y4 की। ठीक है, फिर यहाँ आओ, ये वैल्यू है अपने पास डेल 2 y-1, डेल 2 y0, डेल 2 y1, तो ये डेल 2 y2 और ये डेल 2 y3। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा? ये सारी वैल्यूज अपने पास आ गई। अब देखो यहां से मैं चलता जाता हूं और इस y6 की वैल्यू तक पहुंचने का प्रयास करता हूं।
ठीक है, इस y6 की वैल्यू निकालता हूँ कैसे, मैं लिखता हूँ डेल क्यूब y3 बराबर मेरे पास कितना है 6 है। ठीक है, डेल क्यूब y3 का मतलब क्या होता है, डेल क्यूब y3 का मतलब होता है सर डेल 2 y4 माइनस डेल 2 y3। अब डेल 2 y4 का मान तो 66, सॉरी डेल 2 y4, ठीक है, डेल 2 y4 का मान मेरे पास नहीं है। ठीक है, डेल 2 y4 कहाँ होगा मेरे पास, यहाँ होगा डेल 2 y4, ठीक है, ये यहाँ होगा। तो देखो इसकी वैल्यू मेरे पास 6 है बराबर डेल 2 y4 मुझे निकालना है, तो डेल 2 y4 माइनस डेल 2 y3, डेल 2 y3 की वैल्यू 24 है, ये इधर आएगा तो डेल 2 y4 बराबर कितना होगा 30 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई सर, 30 आ गई। कहानी समझ में आई, यहां तक आगे बढ़ो। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। यहां मेरे पास क्या आता है, यहां मेरे पास डेल y5 आएगा, मुझे डेल y5 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डेल y5 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मेरे पास ये आ चुका, मतलब डेल 2 y4 को मैं क्या लिखूंगा, डेल y5 माइनस डेल y4। अब डेल y5 तो मेरे पास है नहीं है, लेकिन मेरे पास ये भी है, ये भी है, इसकी वैल्यू है मेरे पास 30 इक्वल्स टू डेल 2 y4 की वैल्यू 30 है। डेल y5 मुझे निकालना है, तो डेल y5 माइनस डेल y4 ये रहा कितना है 66, 66 को इधर ले आओ तो डेल y5 बराबर कितना हो गया 96 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई सर 96 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब डेल y5 बराबर क्या होगा, डेल y5 बराबर होगा सर y6 माइनस y5। ठीक है, अब y6 की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इसकी है कितनी है 96 बराबर y6 ऐसा कैसा माइनस ये कितना है मेरे पास 143 है। ठीक है, कितना है 143 है, तो इसको उधर ले जाओ तो y6 बराबर इनको दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 239 मिलेगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा सर आपके पास 239 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना था कि y बराबर x बराबर 6 पर इस टेबल को आगे बढ़ाते हुए इस y का मान ज्ञात करो। तो आप क्या लिखोगे 8 x बराबर 6 y बराबर कितना मिला 239 मिला। क्लियर है, कहानी समझ में आई होगी। यहां तक आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना होगा। क्लियर, ये किसकी वैल्यू हो गई डेल 2 y2 की, ये किसकी वैल्यू हो गई डेल 2 y1 की, ये डेल 2 y0 की, और ये डेल 2 y-1। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। आई थिंक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। इसी तर्ज पे अपना नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड। तो देखना उस पर चलते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये देखना इसको लिखोगे द डिफरेंस ऑफ एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डैश डैश इस प्रकार से चला जाएगा। आर कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड इट इज डिनोटेड बाई नेबला। ये नेबला से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अर्थात नेबला को लिखा जाता है इस प्रकार से। तो ध्यान रखना डेल एफ ए, ठीक है, ये नेबला एफ ए, ठीक है, वो क्या था डेल एफ ए था। अब ये क्या कहता है, वो पहले वाला तो क्या कह रहा था कि इसको घटाओ इसके आगे वाले में से, और ये क्या कहता है कि इसमें से घटाओ इसके पीछे वाले को, यानी कि एफ ए माइनस एच, मतलब इसमें से घटाओ इसके पीछे वाले को, ऐसा ये कहता है, ऐसा ये भाई साहब कहता है। यानी कि और जो पहला वाला क्या था, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो पहला वाला था डेल एफ ए बराबर, ये कह रहा है कि
इसके आगे वाले में से इसको उठाओ, मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये कंडीशन थी। देखो ये और ये सेम है, लेकिन यहां ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या कहता है इन दोनों के बीच में, कि नेबला जब लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसके आगे वाले में से इसी को घटाना है, लेकिन जब डेल लगा हुआ है उसका मतलब होता है इसके आगे वाले में से इसी को घटाना है। तो ये कहानी हो गई। तो इसको x की फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ x और यहाँ x, क्लियर सिर्फ स्टूडेंट को। सिमिलरली नेबला 2 fx बराबर नेबला fx माइनस नेबला fx माइनस एच, इस प्रकार चलता जाएगा। तो नेबला n fx बराबर नेबला f x प्लस एच माइनस नेबला f n माइनस वन f x माइनस एच। ये क्या होगा, इसका मतलब बैकवर्ड होगा, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से निकाला जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये कहानी समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो देखना, इसकी टेबल बनाते हैं। अब वही चीज टेबल वही सेम बनेगी, यहां x, यहां fx, यहां नेबला fx, यहां नेबला 2fx, यहां नेबला 3fx। क्लियर सभी स्टूडेंट को। जैसे x का मान a रखा, ये a प्लस एच, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर आपने एफ ए, फिर a प्लस एच तो एफ ए प्लस एच, फिर एक लाइन छोड़ दो a प्लस 2h तो एफ ए प्लस 2h, फिर एक लाइन छोड़ दो a प्लस 3h एफ ए प्लस 3h। तो नेबला क्या कहता है, यहां से जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको मिलेगा नेबला एफ ए प्लस एच। ध्यान रखना, यहां से आपको मिलेगा नेबला एफ ए प्लस 2h, यहां से आपको मिलेगा नेबला एफ ए प्लस 3h। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और यहाँ से फिर आपको मिलेगा नेबला एफ ए प्लस 2h, और यहाँ से नेबला एफ ए प्लस 3h, यहाँ से आपको मिलेगा नेबला ये 2, यहाँ से मिलेगा नेबला क्यूब एफ ए प्लस 3h। कुछ कहानी समझ में, यहाँ लास्ट में ए ही बचता है, पीछे वाले में यहाँ क्या बचता है, लास्ट में ए ही बचता है, लेकिन यहाँ आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से कहानी आ रही है, ठीक है, किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। क्लियर, ये कहानी समझ में आई होगी। अब इसका भी एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, अच्छा सा इसका भी एक क्वेश्चन हम लेंगे। तो देखना, क्वेश्चन दिया, कंस्ट्रक्ट ए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, construct a backward difference table from the following data। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेटा आपको दिए हुए हैं साइन 30 डिग्री बराबर 0.550, साइन 35 डिग्री बराबर आपको दिया हुआ है 0.5736, साइन 40 डिग्री बराबर दिया हुआ है आपको बराबर 0.6428, फिर साइन 45 डिग्री बराबर आपको दिया हुआ है 0.701। आगे एज्यूमिंग थर्ड डिफरेंसेस टू बी कांस्टेंट, एज्यूमिंग आगे कह रहा है ये एज्यूमिंग थर्ड डिफरेंस, एज्यूमिंग थर्ड डिफरेंस,
एज्यूमिंग थर्ड डिफरेंस टू बी कांस्टेंट, एंड फाइंड वैल्यू साइन 25 डिग्री। ठीक है, ये बोल रहा है कि तीसरे डिफरेंस को क्या मानना है, आपको कांस्टेंट मानना है, तीसरे डिफरेंस को कांस्टेंट मानकर चलना है, उसके बाद करना है इसको। तो देखना सॉल्यूशन करते हैं, पहले ये टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, x की वैल्यूज आपको दी हुई है, इसके संगत आपको fx दिया हुआ है, आपको नेबला fx निकालना है, आपको नेबला 2fx निकालना है। थर्ड वाले को कांस्टेंट बोला है तो ये थर्ड तक ही रहेगा सर। तो यहां से देखो आप, अब देखो x की वैल्यूज रख दो सबसे पहले कहाँ, 25 डिग्री। ठीक है, यानी कि 25 पे हमें कुछ नहीं पता, 25 पे तो हमें निकालना है, लाइन छोड़ दो, फिर एक खाली लाइन छोड़नी है आपको, फिर 30 पे तो पता ही है ना, 30 पे कितना है, ये रहा। ठीक है, 30 पे है 0.5000, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर आगे चलो 35 पे कितना है, 35 पे है 0.5736, ये चलने दो, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर देखो 40 पे कितना है सर, 0.6428, ये बढ़ा दो आगे तक, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो। ठीक है, फिर 45, तो 45 पे कितना है सर, 0.7071, ये आ गई कहानी यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इजीली निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इस बार नीचे से चलो, ऊपर वाला तो हमें ये निकालना है, ये तो हमें निकालना है, y25 निकालना है, में से मान लो। ठीक है, ये तो हमें निकालना है। ये कितना है आपके पास, y30 है, ये y30, ये y35, ये y40 और ये y45। क्लियर, यहां से मुझे निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो देखना सबसे पहले कौन निकलेगा, डेल y30 निकलेगा यहां से, डेल y30 बराबर, डेल y30 आपको क्या मिलेगा, y30 माइनस y25। ठीक है, लेकिन यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि y25 की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, y25 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं निकाल सकता। लेकिन यहां से देखो मैं डेल y35 की निकाल सकता हूं। ठीक है, डेल y35 की निकाल सकता हूं, उसके बाद में डेल y40 की निकाल सकता हूं, फिर मैं डेल y45 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा, डेल 45 मिलेगा। ठीक है, डेल y45 मिलेगा। ये क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब पीछे वाले में अलग कहानी थी, याद देखो, इसमें से घटा रहे हो इसको, मतलब ये डेल इस पे आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि डेल FA का मतलब नेबला FA, ये डेल लगा दिया गया मैंने सब जगह, नेबला और ये नेबला। ठीक है, तो नेबला FA मतलब नेबला FA निकाल रहे हो तो FMA से घटेगा। मैं नेबला y45 निकाल रहा हूं तो इस 45 में से घटेगा, तो 45 ये है। सारी वैल्यूज में देख के लिख रहा हूं क्या आई है। ठीक है, घटाने पर यह है 0.0643, डेल y40 की वैल्यू है 0.0692 और डेल y35 की वैल्यू है 0.0736। डेल 2 की देखते हैं अब आगे देखो। फिर यहाँ ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये आएगा नेबला 2 y35। नेबला 2 y35 की वैल्यू यहाँ आएगी, जो हम नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। ये किसके बराबर होगा, ये नेबला y35 माइनस नेबला y30 के बराबर होगा, लेकिन अपने पास नेबला 30 की वैल्यू नहीं है, y30 की। तो और यहाँ से मतलब ये वैल्यू तो मेरे पास है, यानी कि नेबला 2 y40 की वैल्यू तो सर अपने पास है। कैसे, इसमें से ये घटा दो,
ठीक है, इसमें से ये घटा दो तो मिल जाएगी। तो घटाने पे क्या वैल्यू मिल रही है वो मैं लिख देता हूँ, माइनस का 0044, माइनस का 00, माइनस का 0.0044। सिमिलरली नेबला टू Y45 की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी। कैसे? इसमें से ये घटा दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 0049, माइनस का 0.0049, ठीक है। अब देखो सिमिलरली यहां से मैं निकालूंगा तो किसकी वैल्यू मिलेगी इस बार मुझे, नेबला क्यूब Y40 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन यहां से मैं ये निकाल सकता हूं, नेबला क्यूब Y45 जो कितनी मिलेगी मैं बता देता हूं, माइनस का 0.5 ये मिलेगी। और ये वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी, माइनस का 0.005, ये वैल्यू भी मेरे पास यही होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसने बोला है कि थर्ड वाले को कांस्टेंट मान लो, तो थर्ड वाला तो कांस्टेंट से कितने भी डिफरेंस आए ये वाला आएगा वही ये आएगा, क्योंकि थर्ड वाला तो हमने वैसे ही कांस्टेंट लेना है। अब जब ये आ गया तो आपकी तो सारी कहानी खत्म, सारा क्वेश्चन ही खत्म। अब एक बार इस टेबल को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, कई स्टूडेंट के समझ में ये कम ही आया थोड़ा, शायद मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कम समझ में, जिसको समझ में आ गया वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कई मेरे जैसे विद्यार्थी भी हैं जिनको थोड़ा देर से समझ में आता है, लेट समझ में आता है, तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसे स्टूडेंट हैं हम जिनको थोड़ा देर से समझ में आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा अपना ये है कि समझ में आना चाहिए, चाहे देर से आओ चाहे जल्दी आओ, ठीक है, समझ में आना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक बार इस टेबल पर दोबारा नजर डालते हैं, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, बैकवर्ड निकाल रहे हैं, मतलब पश्चांतर निकाल रहे हैं, बैकवर्ड निकाल रहे हैं। तो इसके लिए देखो हमें यहां से वैल्यू यहां तक दी हुई थी, हमें ये वाली निकालनी थी, पीछे वाली वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर पीछे वाले में जब हमने इसको इसमें से घटाया तो ये डेल Y25 की वैल्यू हुई थी, लेकिन ये इस बार नेबला Y30 की क्यों हुई? क्योंकि इस बार इसमें से आप पीछे वाले को घटा रहे हो, इसलिए ये आया। उसमें आप इसमें मतलब आगे वाले में से पीछे वाला घटा रहे थे, इसलिए वो आया, समझे? या ये कहो आगे वाले में से उसी को घटा रहे थे, ठीक है। मतलब आप अगर डेल लगा देते हो यहां तब तो आएगा ये 25, अगर नेबला लगाते हो तब आएगा 30, क्योंकि डेल क्या कहता है, डेल कहता है कि इसको है ना आप आगे वाले में से घटाओ, ये तो डेल कहता है। और नेबला क्या कहता है, आप इसमें से इसको है ना पीछे वाले में से घटाओ, मतलब ये Y30 ही रहेगा हमेशा। तो ये कहानी समझ में आई होगी, इस प्रकार से चलता जाएगा ये, लास्ट में आपको ये वैल्यू मिल गई। अब यहां से हम वापस रिवर्स चलते हुए इसको इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अब देखो नेबला क्यूब 40, ठीक है, ये किसके बराबर लिखा जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, नेबला क्यूब Y40 बराबर नेबला स्क्वायर Y40 माइनस नेबला स्क्वायर Y35, ये लिखेंगे, मतलब इसमें से पहले वाला घटाना है, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू तो कितनी है मेरे पास, ये रही, माइनस का 0.00, 3 बार 0 है, ठीक है, ये आएगा बराबर नेबला टू Y40, नेबला टू Y40 इसकी वैल्यू ये रही, माइनस का 0.0044 माइनस का नेबला टू Y35। यहां से इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो वैल्यू मिलेगी वो मैं बता देता हूं आपको कितनी मिलेगी। इसकी आपको सर वैल्यू मिलेगी माइनस का 0039, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सीधी सी कहानी है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो ये तो प्लस का हो जाएगा इधर आके, ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 44 में से प्लस का ये करोगे तो माइनस का 0039 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस का 0.0039, ये आ गया। यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं वैल्यू मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो नेबला टू Y35 को क्या लिख सकता हूं मैं, नेबला Y35 माइनस नेबला Y30। अब नेबला टू Y35 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.0039 बराबर नेबला Y35 की वैल्यू है 0.0736 माइनस नेबला Y30 की वैल्यू है मेरे पास है नहीं, तो निकालनी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट में लिख रहा हूं, नेबला टू किसकी,
नेबला Y30, नेबला Y30 की जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो मैं लिख रहा हूँ, वो आएगी 0.0775। ये आएगी आपके पास 0.0775, ये आ गई। ठीक है, यहां से आप वैल्यू निकालोगे नेबला Y30, तो ये मिलेगा आपको Y30 माइनस Y25। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपके पास है 0.0775 बराबर Y30 का मान है आपके पास 0.5000 माइनस 125। तो ये जब कैलकुलेट करते हो आप इसको, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो आपको मिलेगा 0.4225, 0.4225। ये आपकी टेबल होती है कंप्लीट इसी के साथ। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि इसको सेम क्यों माना, क्योंकि इसने कहा है ना कि अज्यूमिंग थर्ड डिफरेंस टू बी कांस्टेंट। तीसरी वाली जो डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस जो है, उसको क्या मानना है दोस्तों, उसको कांस्टेंट मानना है। उसको कांस्टेंट मानकर ही आपको काम करना है। ठीक है, तो आपका ये वाला फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा था? फर्स्ट टॉपिक था अपना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस का जो पार्ट है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन पहले तो डिफरेंस ऑपरेटर्स की। ठीक है, जो नेबला और जो डेल है, नेबला और डेल है, ये क्या है, दोनों के दोनों ऑपरेटर हैं। ठीक है, अगली वाली क्लास में हम इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन ऑपरेटर्स के जो प्रॉपर्टीज होती है कि ये क्या क्या इनके गुण होते हैं उनको, और साथ ही इनके बीच में अंतर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।